साफ साफ लिखा है कि बीपीएससी में आरटीआई करवाया था कि टीआरई 1, 2 और 3 में बहाल हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच हुई है या नहीं। आयोग ने सीधे कह दिया किसी प्रमाण पत्र की कोई जांच नहीं हुई है, जांच नियुक्ति पदाधिकारी करेगा। लेकिन नियुक्ति पदाधिकारी ने तो कोई जांच ही नहीं किया। तो सवाल ये है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुए लोग पकड़े जाएंगे कैसे। कि पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के गृह क्षेत्र के स्थिति देखिए। प्रखंड शिक्षा कार्यालय में बैठकर दलाल खुल्लम खुल्ला पैसा ले रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में भी वही स्थिति है और उनके समर्थक कहते हैं कि विजय बाबू बहुत ईमानदार हैं। अगर खुद ईमानदार होते तो जिले में इन कर्मियों को लूटने की खुली छूट क्यों दे रखी होती। नमस्कार, मैं सुप्री मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो शिक्षक नेता अमित विक्रम जब कल उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट जारी करते अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और साथ ही साथ अपने ट्विटर पोस्ट पर कमेंट करने के लिए कहा था शिक्षकों को कि आपकी कोई समस्या है तो हमसे साझा करें, क्योंकि कल वो सचिवालय गए थे और वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात भी की और शिक्षकों के जितनी भी समस्या उनसे पर चर्चा करते हुए उन सभी समस्या का समाधान निकालने की भी पूरा प्रयास किया था। लेकिन आज उन्होंने 2 ट्वीट करते हुए, सबसे पहले ट्वीट में तो उन्होंने शिक्षकों की समस्या को लेकर जो ट्वीट था वो पोस्ट किया और एक पोस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा विभाग और इन सभी मामलों को लेकर जो दलाली होती है उसकी भी पोल खोली है। जी हाँ, पहले आप ये पोस्ट देखिए सबसे पहला, जहां उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बीपीएससी में आरटीआई करवाया था कि टीआरई 1, 2 और 3 में बहाल हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच हुई है या नहीं। आयोग ने सीधे कह दिया किसी प्रमाण पत्र की कोई जांच नहीं हुई है, जांच नियुक्ति पदाधिकारी करेगा। लेकिन नियुक्ति पदाधिकारी ने तो कोई जांच ही नहीं किया। तो सवाल ये है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुए लोग पकड़े जाएंगे कैसे। इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करना ही होगा। तो आप जैसा कि इस पूरे ट्वीट में देख सकते हैं कि जितने भी जो गलत फर्जी सर्टिफिकेट से बहाली में शामिल हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के तहत, उन सभी पर जो है हाईकोर्ट में वो अपना रुख लेंगे, क्योंकि ऐसे में जो योग शिक्षक हैं जिनको इस शिक्षा की बहाली में होना चाहिए था, उनका जो है उनको बहाली करने के लिए गुहार लाए, क्योंकि ऐसे अयोग्य शिक्षकों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसा कि सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, तो वो संकल्प टूट जाता है, क्योंकि योग शिक्षकों की कमी के कारण फर्जी सर्टिफिकेट पर बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के तहत जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, वैसे में शिक्षा विभाग को शिक्षा सुदृढ़ीकरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अमित विक्रम शिक्षक नेता द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि वो हाईकोर्ट की ओर रुख ले सकते हैं इस मामले को लेकर। तो उन्होंने इस पूरे लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदन के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में निहित शर्तों के आलोक में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों के जांच का दायित्व नियुक्त पदाधिकारी का है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित नियुक्ति नियमावली में निहित शर्तों के आलोक में किया जाता है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि ये बीपीएससी का जो लेटर है, इसके द्वारा आप साफ देख सकते हैं कि कई जो है सर्टिफिकेट पर जो टीचर शिक्षक है उनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच में पदाधिकारियों के द्वारा इस काम को टाला जा रहा है, टाला जा रहा है, जिससे ये कार्य होने में देरी हो रही है। और जितने भी योग शिक्षक हैं जिनको बहाली होनी चाहिए थी, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, वो आज भी बेरोजगार है। और अब दूसरा ट्वीट आप देख सकते हैं कि अमित विक्रम ने एक पोल खोलते हुए एक बड़ा खुलासा करते हुए ट्वीट पोस्ट जारी किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के गृह क्षेत्र के स्थिति देखिए। प्रखंड शिक्षा कार्यालय में बैठकर दलाल खुल्लम खुल्ला पैसा ले रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में भी वही स्थिति है और उनके समर्थक कहते हैं कि विजय बाबू बहुत ईमानदार हैं। अगर खुद ईमानदार होते तो जिले में इन कर्मियों को लूटने की खुली छूट क्यों दे रखी होती। तो पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान के बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो विजय चौधरी हैं, उनके द्वारा उनके क्षेत्र में उनके जितने भी कर्मचारी, उनके क्षेत्र कर्मचारी हैं, वो खुलेआम पैसा लेते हैं, दलाली करते हैं, जो कि सच बताए तो काफी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है पूरी
जानकारी देते हुए अमित विक्रम ने एक पोस्ट लिखा है, ट्वीट पोस्ट किया है कि एलपीसी आउट के लिए समस्तीपुर ताजपुर ब्लॉक में 1 माह पहले सभी आवश्यक कागजात दे दी हूँ और उसकी कॉपी डीओ समस्तीपुर की ईमेल पर भी भेज चुकी हूँ, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 5,000 रुपए जो देते हैं उन्हीं का करता है। 6th चरण वाले टीचर का 2024 फरवरी मार्च के ग्रेड पे वाला एरियर अब तक भुगतान नहीं हुआ। ताजपुर बीआरसी में हर काम के लिए घूस मांगता है, नहीं तो नहीं करता है। अरविंद और पिंटू सब के सब बीईओ को टीचर से पैसा वसूल कर देता है और कमीशन लेता है। सैलरी स्लिप के लिए भी वहां 2,000 मांगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ किसी का जो है पत्र ईमेल जारी है जहां बताया जा रहा है कि ताजपुर में कोई भी काम बिना वसूली के, बिना घूस के होता ही नहीं है। यहाँ तक आपको सैलरी स्लिप मिलने के लिए भी 2,000 की जो है घूस देनी पड़ती है। यहाँ हर एक कार्य घूस से होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी भी अपने ही हक का पैसा लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे घूसखोरों को घूस देना पड़ता है। ऐसा अमित विक्रम ने पोस्ट के जरिए जानकारी दी है और इस बात का खुलासा किया है, जो कि काफी बड़ा खुलासा है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और इस पर कोई कठोर एक्शन लिया जाता है कि नहीं। और साथ ही साथ टीचरों के सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए क्या उनके प्रमाण पत्रों को जारी किया जाएगा, क्या योग शिक्षकों की बहाली हो पाएगी और जितने अयोग्य शिक्षकों हैं, अयोग्य शिक्षकों की जो है हटाया जाएगा, क्योंकि ऐसे हमारे शिक्षा के जो सुदृढ़ीकरण का संकल्प है वो टूटता नजर आता है। तो अभी आगे देखना होगा कि बिहार सरकार और शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा क्या एक्शंस लिए जाते हैं। वैसे आपको जानकारी कैसी लगे हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।